जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। बहुत दिन से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था बार बार कि जिस तरह का माहौल हमारे देश में चल रहा है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे थोड़ा सा मन चिंतित था, दुखी था। डरी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तानी तो डरी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी चिंतित थी। अगर इस तरह का माहौल रहा, इस तरह स्थिति बनी रही, तो देश का, विश्व का कल्याण कैसे होगा। लेकिन जब 15 अगस्त को अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों का प्रेम देखा गया, सम्मान देखा गया, तो मन प्रसन्न हो गया। सावन के महीने में शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जी भर के पूजा अर्चना की, जी भर के, कहीं कोई भी कमी नहीं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बुजुर्गों ने जी भर के शिव भक्तों की पूजा अर्चना की। शब्द ही नहीं पैदा होते हैं। जो मन में प्रश्न उठ रहे थे वो सारे खत्म हो गए। अभी मुहर्रम का पर्व आया था, वो भी शांतिपूर्वक प्रोग्राम हो गया। किसी भी प्रकार की कोई भी घटनाएं नहीं नज़र आई। मेरे देश के लोग, मेरे हिंदुस्तानी, मैं उनको फिर से प्रणाम करती हूँ। उनके देश के प्रति उनका प्यार नज़र आ रहा था, दिख रहा था। मैं अपने देशवासियों को दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं अपने देश के शहीदों को, उनके बलिदानों को, त्याग को मेरे देशवासी अपने सिर पर रखते हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे हमारे देश का मुखिया हो, अगर हमारे घर का मुखिया, देश का मुखिया स्ट्रांग है तो हमें कोई टच भी नहीं कर सकता है, हमारे देश को कोई टच भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो घर के मुखिया हो, चाहे हमारे देश के मुखिया हो, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं यूट्यूब को बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मेरे मन में जो बात थी, जो मैं कहना चाहती थी, जो पहले मैं केवल ईश्वर के सामने ही कर पाती थी, आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आपसे कर पा रही हूँ। मैं यूट्यूब को वेरी वेरी थैंक्स कहना चाहती हूँ। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता मेरा गाना आपको कैसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि शंभुनाथ ने तो सब कुछ सोच के रखा है। उनको जो करना है वो तो उन्हीं के हाथ में है। और एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों, हमारे देश में एकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो हम सब हिंदुस्तानी अपनी एकता को बनाए रखें। और अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अपने देश से प्यार करो, अपने देशवासियों से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो, क्योंकि ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, अगर मेरी स्पीच, मेरे बोलने में, कहने में कहीं भी कोई कमी हो या कुछ गलत हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मैं गाना गाना चाहती हूँ, मैं गा रही हूँ, लेकिन कभी मंच पे गाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो हिम्मत मुझे इसलिए नहीं कर पाई, मैं हिम्मत, क्योंकि बचपन में जब मैं 4th क्लास में थी तो मेरी टीचर का मेरे साथ जो मिसबिहेव था, उसके कारण मैं कभी स्टेज पे गा नहीं पाई। अगर जीवन में कभी मुझे मौका मिला तो उस वाक्य को मैं लाइव कहना चाहूँगी, आपके सामने लाइव बताना चाहूँगी कि जीवन में ऐसी टीचर कभी भी बच्चों के साथ इस तरह का मिसबिहेव ना करे। इससे उनके जीवन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। खैर, इस बात को तो मैं ही
पे छोड़ती हूँ। मैं आपको अपने धौलपुर वासियों की तरफ से मचकुंड महाराज का पर्व आने वाला है, मैं मचकुंड महाराज के पर्व की, उत्सव की शुभकामनाएं सारे देशवासियों को देती हूँ। 2 सितंबर को हमारे मचकुंड महाराज का पर्व आने वाला है, तो आप सभी का वेलकम है मेरे धौलपुर शहर में। और हम सब देशवासियों को, मेरे धौलपुर वासियों की तरफ से मेरे सारे देशवासियों को मचकुंड महाराज के पर्व की शुभकामनाएं। मचकुंड महाराज की ऐसी मान्यता है कि सारे तीर्थों के भांजे माने जाते हैं। मचकुंड महाराज के मात्र दर्शन से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आपका वेलकम है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ और एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों, अपने देश में एकता को ऐसे ही बनाए रखना। फिर को किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे देश को टच भी कर सके। जय हिंद साथियों।